आज बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे। तो लगता तो होगा ही ना, पता नहीं ये कहाँ गायब हो गई है इतने दिनों से, आ ही नहीं रही है। जो भी ये थोड़ा बहुत दिखाती थी अब तो वो भी नहीं दिखा रही है। आप तो यही सोचते होंगे, पर मेरे साथ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। बात दरअसल ये हुई, वेट लॉस का इतना भूत सवाल हुआ। मैंने तो नवरात्रि रखी, ये दूध वाला भी ना, मैंने तो नवरात्रि रखी और वो भी मैंने रखी पूरे फलाहार पे, जो कि वेट तो उसने मेरा काफ़ी गिराया। अब 9 दिन आप फल पे हैं ना, नमक खा रहे हैं, वो जो पिंक सॉल्ट होता है, मैं वो भी नहीं खा रही थी, और ना ही मैं कोई अनाज खा रही थी, मतलब किसी भी प्रकार का अनाज वगैरह मैं कुछ नहीं ले रही थी, सिर्फ फल पे थी। तो असर तो उसका होना था ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आई, इतना ज़्यादा वीकनेस आई, मैं ऐसे आंखें खोलती थी ना तो ऐसे जो घुमा तो वो घूमते रह जाता था, और आंख बंद करने के बाद भी मेरा सिर चक्कर आके सामने में ऐसे 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 घूमते रहता था। तो नवरात्रि खत्म होते ही, मतलब कि आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रल पाउडर मैं दिन भर पीती रही, नमक चीनी का घोल पीती रही। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। अगर मैं डॉक्टर के पास जाती तो मुझे ड्रिप तो ज़रूर लगता, लेकिन घर में रहकर ही मैंने रेस्ट करना सही समझा। और उसके बाद मैंने खाने पीने पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया। गलती मेरी ये हुई कि मैं पूरी तरह से फलाहार पे थी, क्योंकि अब देखिए एज जैसे जैसे हो रहा है, बॉडी उतना अलाउ नहीं करती है कि आप जैसे अपने यंग एज में करते हैं तो आप उसको फिर से कर लेंगे। क्योंकि जब मैं पहले नवरात्रि करती थी ना, तो मैं ऐसे ही फलाहार पे रह लेती थी, या कभी कभी मैं अनाज वगैरह भी खाती थी, लेकिन पिंक सॉल्ट मैंने कभी नहीं खाया है नवरात्रि के दौरान। तो इस बार मुझे लगा कि चलो वेट लॉस जर्नी के दौरान मैं हूँ तो दोनों फायदा हो जाएगा, नवरात्रि तो करनी ही है, और तो इसे मैं कुछ अनाज वगैरह ना खाकर फलाहार पे रह लेती हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग के 6 और 7 दिन तो मुझे कुछ लगा ही नहीं, हल्का फुल्का लगता था, पर वैसा नहीं कि अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं बेहोश होंगी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, 9वां दिन जो हुआ ना, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। कन्या भोग कराया, उसके बाद फिर जब लगा कि अब नहीं हो रहा है, तब मैंने वो नमक चीनी का घोल हो गया, इलेक्ट्रल हो गया, नवरात्रि पूरी होने के बाद मैंने सब चीज़ लेना शुरू किया तो अच्छी तरीके से लिया। और नवरात्रि के दौरान मैं आ गई थी 85 kg पे, बिल्कुल 85, ठीक है। और अब जैसा आप लोगों को पता है कि मैं खाने लगती हूँ, वेट मेरा बढ़ता है, तो मुझे खुद में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो वेट तो बढ़ा ही होगा, क्योंकि मैं उसके बाद से आज तारीख हो गया है 26 अप्रैल, तो नवरात्रि एक हफ्ता तो हो ही गया ना। एक हफ्ता 19 तारीख को था रामनवमी, तो आप आज 26, छठा दिन है, छठा 7वें दिन मतलब कह लीजिए आप। तो मैंने खाने में कोई परहेज नहीं किया, क्योंकि वो मेरी ज़रूरत थी। चलिए ठीक है, उसके बाद भी क्या हुआ ना, अब लगा कि चलो कुछ कुछ ठीक हुआ, मतलब 1 से 2 दिन में तो रिकवर, ऐसा भी नहीं था कि मैं बेहोश हो रही थी, वैसा नहीं था, पर वीकनेस थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि चलो अब मैं ठीक हो रही हूँ। 2 दिन अच्छे से खाया पिया, इलेक्ट्रल लिया, नमक चीनी का घोल लिया, शरबत पी रही हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में ही मैं खाना खा रही हूँ, क्योंकि नमक की कमी हो गई थी शरीर में। तो मैं नमक मतलब खाने में जैसे नमक वाला खाना होता है, मैं वो खा रही थी, नॉर्मली जैसे दिन में खाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही मैं खा रही थी। चलिए वो तो मेरा 2 से 3 दिन में कुछ रिकवर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आ गया मेरा पीरियड, और अब क्या हो रहा है, अब जो है ना, मेरी जो बॉडी है वो जा रही है मेनोपॉज पे। मतलब कि पूरे 1 साल से जो है ना मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है पीरियड में। क्या होता है ना कि कभी कभी वो मतलब टाइम पे नहीं रहेगा, क्या बोलूँ, मैं बोलूँ मतलब ये बोल रही हूँ कि इससे मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा जो बॉडी है ना अब मेनोपॉज पे जा रहा है।
तो इससे मुझे परेशानी क्या आ रही है, 3-4 महीने तो बिल्कुल ही बंद रहेगा पीरियड आना, उसके बाद आएगा, लगता है पता नहीं अब बंद ही हो गया क्या, लेकिन फिर आएगा, किसी महीने कम ब्लीडिंग होगी, फिर इस महीने क्या हुआ, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई कि मतलब एक तो वीकनेस थी नवरात्रि की, उसके बाद 2 दिन के बाद ही पीरियड आ गया और उसमें इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई कि मुझे मोबाइल देखने तक की इच्छा नहीं होती थी, ऐसा था हर बार से ज़्यादा। मतलब जैसे होता ना कि 4 महीने का रुका हुआ पीरियड था, उसके 1 महीने मतलब इस बार के 1 महीने पहले आया भी तो कम आया, लेकिन इस बार आया तो अच्छी तरीके से आया, मतलब ज़्यादा ही अच्छी तरीके से आया, जिससे कि मुझे और ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। इतनी ज़्यादा वीकनेस थी कि चेहरे पे पता चल रहा था कि मैं बीमार हूँ। डॉक्टर को भी क्या दिखाऊंगी, ये तो मेरा 1 साल से ऐसा चल रहा है। और जहाँ तक मैं सारा सिम्टम्स देख रही हूँ तो ये मेनोपॉज का ही सिम्टम्स है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि डॉक्टर के पास जाया जाए, क्योंकि हम औरतें इस चीज़ को जानते हैं कि जहाँ तक हैंडल कर सके वो हैंडल होता है, और फिर नहीं होगा तो डॉक्टर हैं ही, पास में ही डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, तो चलो दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा मेरे साथ 1 साल में हो चुका है 1 या 2 बार। एक बार तो ऐसा हुआ था कि चेहरा ही पूरा पीला पड़ जाता था, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी। तो फिर घर के भी सारे काम हो जाते हैं ना, वो भी किसी तरह करना है, खाना पीना बना, आप घर का काम तो एक साइड में रख भी सकते हो कि चलो ठीक है बाद में होते रहेगा, लेकिन खाना पीना तो बनाना है। खाना बनेगा तो बर्तन तो होते ही हैं, बर्तन होंगे, खाना बनेगा, ऐसा तो हो ही जाता है। काम तो थोड़ा बहुत करके हो ही जाता है। मान लो काम नहीं होंगे तो क्या होंगे, कपड़े नहीं धुलेंगे, पोछा नहीं लग सकता है 2 से 3 दिन, पर झाड़ू लगना है, खाना तो बनना है, खाना बनेगा, फिर बर्तन होंगे उसके साथ, इतना तो करना ही है। तो मेरे साथ ऐसी ऐसी समस्याएं हुई। मोबाइल देखने का तो मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता था, बस ऐसे ही मेरा अभी समय कटा। और क्या बताऊं, मतलब अभी भी इच्छा जैसे 1 हफ्ते के लिए छूट गया है वीडियो बनाना, तो लगता है चलो ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उनको लग रहा होगा कि ये वीडियो क्यों नहीं डाल रही, क्या बात हो गई है। होता है ना, थोड़ा सा मतलब लगने लगता है कि आप जिसको आप रोज़ देख रहे हैं आप नहीं देख रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है ये पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चली गई, कुछ हो तो नहीं गया, बीमार तो नहीं है, बहुत तरह की बातें आती हैं। तो मैंने बस इसीलिए सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो बनाओ। और बात ये भी है कि ना, मैंने अभी फ़िलहाल के लिए अपनी वेट लॉस जर्नी को मैंने अभी स्टॉप किया हुआ है, बंद नहीं किया है, पर कुछ दिनों के लिए मैंने इसमें ब्रेक लगाया है। अब क्यों ब्रेक लगाया है मैं ये भी आपको बता रही हूँ। इधर तो तबीयत मेरी हो गई अच्छी तरीके से खराब, बहुत डांट पड़ी सबसे, बहुत ज़्यादा, मत पूछिए, इतनी ज़्यादा डांट पड़ी ना मैं बता नहीं सकती। और करो नवरात्रि, बच्चे तो अलग, मतलब सबसे डांट पड़ी। और करो नवरात्रि और रहो भूखे, ऐसे भी कोई नवरात्रि करता है अपना शरीर इस तरह से खराब करके। खैर चलिए कोई बात नहीं, पूजा पाठ था, मन में आया था तो कर लिया, पीरियड ने भी परेशान कर दिया, चलो वो भी समय कट गया। अब बात ये हो रही है कि मैं अभी वेट लॉस का मतलब वेट लॉस जर्नी जो है ना, मैं अभी कंटिन्यू इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ घर मई में। टिकट नहीं बना है, इसलिए मैं फिक्स नहीं बता सकती हूँ कि मैं किस दिन जाऊँगी। टिकट बनेगा मेरा तत्काल में। बिहार जाना है, कोटा राजस्थान से मैं जाऊँगी बिहार, और बिहार में मैं रहती हूँ भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो जाने में ना 2 दिन लग जाते हैं। तो पूरी हिदायत नहीं, पूरी डांट मिल रही है मुझे कि अभी तुम वेट लॉस नहीं करोगी, इस प्रोग्राम में नहीं आओगी, वेट लॉस के प्रोग्राम में अपने खाने पीने पे ध्यान दो, क्योंकि हम जो औरतें होते हैं ना, सिर्फ घर छोड़ के नहीं जाते हैं, हमें घर अगर छोड़ना है ना 1 महीने के लिए, जैसे मैं जा रही हूँ 1 महीने के लिए जा रही हूँ, तो अब पूरे 1 साल पे मैं जा रही हूँ अपने घर 1 महीने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों के साथ क्या होता है ना कि हम लोग ऐसा नहीं है कि 2-4 सामान ले लिए और चले गए, ऐसा नहीं है। जाने से पहले हमें घर में भी, जैसे यहाँ मैं हूँ, यहाँ भी काफ़ी कुछ समेटना पड़ता है,
तभी हम घर जाते हैं। जो जाते होंगे ना कहीं घूमने या मायके जाते होंगे या घर जाते होंगे कहीं से, जहाँ कहीं बाहर रहते होंगे, उन्हें पता होगा कि कितना सारा काम फैलता है घर जाने से पहले। नहीं फैलता नहीं, उसको समेटना पड़ता है कि मतलब 1 महीने के लिए अगर घर बंद होगा, कुछ खराब ना हो, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको समेट के जाना पड़ता है। तो अब रोज़ ही ना, अब मुझे ज़्यादा दिन तो है नहीं, 7 या 8 तारीख को मुझे जाना है, लेकिन उस तो मेरा ना अभी थोड़ा ट्रेवल का थोड़ा हो रहा है कि ज़्यादा मेरा जाने होने का काम है। तो सबने मना कर दिया कि अभी तुम्हारा चक्कर आया, तबीयत ख़राब थी इतनी, तो तुम्हें वेट लॉस जर्नी अभी कंटिन्यू नहीं करनी है। हाँ, घर से आने के बाद फिर करना। घर पे भी रहकर वेट लॉस कहाँ से हो पाएगा भाई, घर आप जा रहे हैं तो संभव ही नहीं है कि आप वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू कर पाए। ये तो असंभव सी बात है कि अगर आप घर जा रहे हैं तो आप वेट लॉस प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, वो भी 1 महीने के लिए। अगर गिने चुने दिनों के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। तो खैर ये बात आई गई हो गई मेरी। अब बात है कि मैं घर कब जाऊंगी। अच्छा देखो, घर जाने से पहले भी क्या होता है ना कि सूखा नाश्ता बनाना होगा। 2-3 दिन के लिए वो ट्रेवल है तो रखना तो पड़ता है, क्योंकि आप बच्चों को लेके चलते हैं तो हमेशा आप खरीद के कोई चीज़ नहीं खिला सकते हैं। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि मैं खरीद के कोई चीज़ खाऊं। तो घर की बनी हुई कुछ चीज़ें होती है ना साथ में, तो मन में एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं। तो वही कुछ तैयारी हो जाती है ना घर जाने से पहले। और कपड़ों की तैयारी होती है। अभी कल भी मार्केट चली गई थी, फिर मंदिर गई थी पूजा करने के लिए। मंदिर का भी मैं दिखाऊंगी आपको, वीडियो मैंने बना रखा है, वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। वही कहा ना, मैंने अभी मोबाइल उतना देखने का मन नहीं करता है, तो मैं भी एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। बस मुझे लगा कि नहीं, आपको थोड़ा सा बताना चाहिए कि मैं अभी इधर वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, बस मुझे ये बताना था। इसीलिए मैंने आज आपके साथ वीडियो बनाया। और सच बोलूं तो आप लोगों से मिलने का बहुत मन था, क्योंकि वीडियो में डालूंगी तभी तो आप लोग कुछ कमेंट करेंगे। जब कमेंट करते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। और बस यही बोलना था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। नवरात्रि का वीकनेस था और पीरियड ने भी मुझे काफ़ी परेशान किया इस बार, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी। वीडियो तो मैं बना लेती, पर उसको जो एडिटिंग करना पड़ता है ना मोबाइल देख के, मतलब मैं वो नहीं कर पा रही थी। मोबाइल में ज़्यादा देख ही नहीं रही थी, और एडिटिंग करने में दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा। आप उसको देखते हैं कि कहीं कुछ गलत सलत नहीं है, तो मतलब होता है ना कि कुछ गड़बड़ ना हो, तो कुछ ज़्यादा ध्यान जो उसमें लगाना पड़ता है वो मैं ध्यान नहीं लगा पा रही थी। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और बच्चों को मैं डिस्टर्ब करती नहीं हूँ वीडियो बनाने के लिए कि तुम कुछ हेल्प कर दो, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं नहीं कर पा रही थी, वीडियो डाल ही नहीं रही थी। एक दिन मंदिर गई थी, ये जो सुंदरकांड हो रहा था हनुमान जयंती के अवसर पे, तो उसे मैंने लाइव किया था। तो शायद आप लोगों ने किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, तो खैर कोई बात नहीं। और बस मैंने ऐसे ही क्या बताऊँ, तो मुझे आपको पता चल गया ना मैं अभी इधर वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, बस अपनी तबीयत की वजह से। और अभी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी जो है ना कंटिन्यू नहीं करूँगी कुछ दिनों के लिए, मतलब 1 महीने के लिए। फिर मैं जब वापस आ जाऊँगी, फिर अपनी लाइफ में स्थिर हो जाऊँगी, तो फिर से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू करूँगी। और अभी अगर मैं बता दूँ तो मेरा वेट था 85 kg, लेकिन मैं इधर ईमानदारी से बताऊँ तो अभी मैंने वेट अपना चेक नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं 2-4 दिन अच्छे से अगर खा लेती हूँ तो मेरा वेट कहाँ जाएगा। और वो अगर मैं देखूँ तो थोड़ा टेंशन हो जाती है। तो 85 था, फिर इधर मैं 1 हफ्ते से खा रही हूँ, हो सकता है 2-4 kg बढ़ गया हो। अगर आप कहेंगे तो मैं वेट चेक करके भी आपको बता दूंगी, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा दिमाग पे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप बोलेंगे ना कि हाँ आप वेट चेक करके अपने दिखाइए, तो मैं दिखा दूंगी। वैसे मेरा वेट 85 था, और क्या बोलूँ, बढ़ तो गया ही होगा, टेंशन तो होती ही है बढ़ने पे। और मेरा वेट तो बहुत जल्दी बढ़ता है। और इधर मैंने बहुत खाया पिया, क्योंकि मुझे वीकनेस थी। फुला फुला तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है, फिर जो भी हो अब मैं कुछ नहीं कर सकती अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत डांट पड़ी मुझे।
मैं घर जाऊंगी तो आपको डेली ब्लॉग दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे यहाँ मैं जो हूँ वहाँ मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब आप जो मुझे यहाँ देखते हैं, मुझे यहाँ देखिए वीडियो में यहाँ क्या बनाऊँ। अब देखिए यहाँ क्या होता है ना कि मुझे वीडियो दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है, तो मैं डेली ब्लॉग में भी क्या दिखाऊं। फैमिली में भी सारे लोग होते हैं तभी तो मैं वीडियो दिखाऊं, ना ही मैं बच्चों को दिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे कैमरा में अभी आना नहीं चाहते हैं, वीडियो में आना नहीं चाहते हैं। तो अब खुद के लिए मैं क्या ब्लॉग बनाऊं। लेकिन हाँ, घर में जाऊंगी तो घर में आपको मेरा डेली ब्लॉग मिलेगा, डेली मिलेगा। वेट लॉस वाला ब्लॉग नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अभी वहाँ वेट लॉस नहीं करूँगी, वो तो असंभव वाली बात है। तो मैं क्यों बोलूँ कि मैं वेट लॉस करूँगी। लेकिन पहले से अंतर आया है चेहरे पे, फ़र्क तो बहुत है। और मैंने इतना किया, ये कम बड़ी बात नहीं है। जितना भी किया मैंने, थोड़ा सा कम ज़्यादा तो मेरे साथ हर महीने हो रहा है। घटता है, फिर बढ़ जाता है, फिर घट जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, घट रहा है, यही मेरे लिए प्लस पॉइंट है। और घर जाके आपको मेरा ब्लॉग मिलेगा, बस और क्या बताऊँ। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। और अगर कुछ पूछना है और अगर आप बोलेंगे कि आप अपना वेट चेक करके बताइए, तो मैं अपना वेट चेक करके आपको बताऊंगी। पर हाँ, मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा वेट अभी बढ़ा होगा, और मुझे टेंशन ना हो तो मैं इसलिए चेक नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूँगी, कोई बात नहीं। 85 था मेरा उस समय, तो मैंने चेक नहीं किया था, ऐसे ही वीडियो मैंने नहीं बनाया था। फिर तबीयत ही बिगड़ गया, मुझे लगा कि नवरात्रि के बाद मैं वीडियो बनाऊँगी तो मैं अपना वेट चेक करके बता दूंगी कि कितना वेट है। लेकिन तबीयत बिगड़ गया, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं कुछ करूं, मतलब वेट चेक करूं या कुछ बनाऊं वीडियो वगैरह, तो नहीं बना। लेकिन चलिए, अगर लगेगा कि आपको दिखाना है वेट चेक करके, आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी जो भी बढ़ा हो। अब जो भी बढ़ा हो, घटा हो, जो भी हो। तो चलिए दोस्तों, फिर अब करते हैं वीडियो का यहीं पे अंत, और मिलते कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।